देखिए ये क्वेश्चन ये क्लास 12 में है, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ठीक। 6 तारीख को शायद एग्जाम है इनका, 2023 का पेपर देख लो। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 में ए पार्ट है और पेपर सेट है पहला, ठीक है। 2023 का जो सेट था वो पहला था, उसका पहला सेट का क्वेश्चन नंबर 33 में भी ए पार्ट है। आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं। एक कोऑर्डिनेट ये है, 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है इसमें जो पैरेललोग्राम की इक्वेशन है वो क्या होगी, ठीक है। इक्वेशन फाइंड करने हैं डायगोनल की, पैरेललोग्राम में डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करना है एक बात, फिर उसके बाद ये डायगोनल जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका पॉइंट भी फाइंड करना है, समझ गए। 2 काम करने हैं। पहला काम ये है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी होगी डायगोनल की, दोनों ही इक्वेशन फाइंड करनी होगी, एक नहीं। दूसरा बात क्या है, दूसरी बात ये डायगोनल जो है एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका पॉइंट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है कि हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर पॉइंट हमारा ये मान लेते हैं P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है, PQ, ये R है, और यहाँ पर क्या है S पॉइंट है, ठीक। इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। जैसे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4 2 -6, 4 2 -6। इसके बाद Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 5 -3 और 1। इसके बाद R का कोऑर्डिनेट कितना है 12 है, 4 है और 5 है। फिर इसके बाद S का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है हमारे पास 11 9 -2। तो ये हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए, ठीक है। इनकी कोऑर्डिनेट मिला लेते हैं। P का ये है, ठीक, और Q का ये रहा, R का भी और इसका सब कोऑर्डिनेट सही लिखे हुए हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एक डायगोनल तो हमारा ये हो जाएगा, एक डायगोनल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल कौन सा है, डायगोनल कौन सा है P और R। एक डायगोनल ये है, डायगोनल से लिख दो। दूसरा डायगोनल कौन सा है, दूसरा ये वाला है, ठीक। दूसरा डायगोनल है हमारे पास QS। अब यहाँ पर ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके हम मान लेते हैं X, Y, Z। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, डायगोनल का, और इसको मान लेते हैं O से, ठीक। ये O पॉइंट रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 2 इक्वेशन फाइंड करनी है, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, फिर उसके बाद इस डायगोनल के पॉइंट भी फाइंड करने हैं। इतना सॉल्व करना है हमें। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, क्या हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारा कौन सा है x1 y1, पॉइंट हमारे पास क्या है x1 y1 और z1, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 और z2। ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं। इनसे पास होने वाली इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। तो ये इक्वेशन होगी x माइनस x1 डिवाइड बाई क्या होगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू होगी y माइनस y1 डिवाइड बाई होगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू होगा z माइनस z1 डिवाइड बाई होगा z2 माइनस z1। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जो किन्हीं 2 पॉइंट से पास होके जाती है, किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, पहला पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों से पास होने वाली एक लाइन बना लेनी है, दूसरा इनसे पास होने वाली लाइन बना लेनी है, ठीक है।
चलो करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे, पासिंग थ्रू पी क्यू। पी क्यू हमारा क्या है, डायगोनल हमने ऊपर ही लिख दिया है, बस इनके कोऑर्डिनेट लिख लो। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 2 -6 एंड इसका क्या है, आर का है, सॉरी पी आर, पी क्यू नहीं पी आर होगा, यहाँ पर पी क्यू लिखा है, पी आर ठीक तो लिखा है, ये अलग होगा ना पी आर। और आर का कोऑर्डिनेट क्या है, आर का 12 4 और 5 है। बस इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, y2 है, z2 है। इक्वेशन यूज करोगे तो x माइनस x1 कितना है 4 है, डिवाइड किससे करोगे, ये माइनस ये, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर क्या है y1 कितना है 2 है, डिवाइड किससे होगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, फिर क्या है, फिर हमारे पास है z, ये कितना है -6, यहाँ पर माइनस होता ही है तो ये प्लस हो जाएगा 6, डिवाइड किससे करोगे 5 माइनस ये करोगे तो 5 और माइनस हमें होता ही है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आ जाएगी मेरे पास x - 4 डिवाइड होगा 8 से इज इक्वल टू होगा y - 2 डिवाइड बाई होगा 2 से और इज इक्वल टू होगा z + 6 डिवाइड बाई होगा 11 से। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन जाएगी, ठीक है, क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन की लाइन लिख दो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें या इक्वेशन ऑफ डायगोनल, ठीक दोनों चलेगा क्योंकि ऊपर हमने मेंशन कर दिया कि दोनों डायगोनल है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे पास हो रहे हैं, QS, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लो। तो QS के कोऑर्डिनेट क्या है, Q का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, Q का कोऑर्डिनेट है 5 और ये है -3 है 1 है, एंड दूसरा क्या है कोऑर्डिनेट S का कोऑर्डिनेट हमारे पास 11 है 9 है और -2 है। बस पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो इससे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस ये कितना है 5 है, अब यहाँ पर हम सीधे माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, सीधे माइनस कर सकते हैं 5, यहाँ पर 11 - 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 6 कैसा आया समझ में आया, हमने इसमें इसको घटा दिया जैसे ऊपर किए थे, इज इक्वल टू, या फिर लिख दें जिससे कन्फ्यूजन ना हो किसी को, 11 - 5, ठीक है। अब फिर उसके बाद y का कोऑर्डिनेट कितना है -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होता है लेकिन ये -3 पहले से तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा 9 - 3 लेकिन माइनस तो है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना है z -1 डिवाइड किससे करोगे -2 -1 आगे आ जाएगा तो -1 माइनस ये 1 हो जाएगा -2 -1, ठीक है। अब इसको बराबर कर लो फिर से, यहाँ पे क्या आएगा x - 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू y + 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू z -1 डिवाइड बाई -3। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास जो पूछा गया था कि आपको इक्वेशन बतानी है, किसकी बतानी है, डायगोनल की, तो एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये, तो आपको आधा नंबर इसमें मिल जाएगा, यानी 3 नंबर का काम आपने कर दिया है। अब 2 नंबर में आपको बताना है कि जो हमारे पास x y z है इसकी वैल्यू क्या है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, किसी एक इक्वेशन को लेमडा के बराबर मान लेना है, ठीक है, किसी एक इक्वेशन को लेमडा के बराबर मान ले या फिर k के बराबर मान ले, जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है।
ज़्यादातर लेमडा के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। फिर आपकी एजम्पशन पे है क्या करना है, मान सकते हो या इक्वेशन इसको या इसको क्या करते हो, लेमडा के इक्वल मान लेते हैं, तो बस मान लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। देखो लेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, कोई मैटर नहीं करता। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेट, यहाँ पर लिख दो लेट, बस इक्वेशन लिख दो, यहाँ पर से लिखो x -4 डिवाइड बाई 8 है, बराबर किसके है, y -2 डिवाइड बाई 2 है, बराबर किसके है, z +6 डिवाइड बाई 11 है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, लेमडा के इक्वल मान लेना है, ठीक। ये मैटर नहीं करता कि लेमडा के इक्वल इसको मानते हैं कि इसको मानते हैं, जो मानोगे ऊपर लिख देना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। रिंग लाइट को बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आपके पे डिपेंड है कौन सी वैल्यू मानना चाहते हो। चलो अब हम इसके क्या करते हैं, एक बार इसको इक्वल करते हैं लेमडा के, एक बार इसको करते हैं, एक बार इसको करते हैं, यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करोगे, x -4 डिवाइड बाई 8 बराबर क्या करोगे, लेमडा के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ जाएगा 8, फिर -4 को उस तरफ भेज दोगे, कितना आ जाएगा +4, तो 8 लेमडा +4। ये बात समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको और इसको बराबर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ 8 लेमडा हुआ, फिर इस वाली -4 को इस तरफ भेज दिया, तो प्लस का क्या हो गया, 4 हो गया। अब सुनो दूसरा बात, अब इसको और इसको बराबर करते हैं, यहाँ से y -2 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या आएगा, लेमडा, ठीक, लेमडा आएगा। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 लेमडा आ जाएगा, और इस ये माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू भी निकल आई। अब इसको बराबर कर लो, z +6 डिवाइड बाई 11 बराबर क्या आएगा, लेमडा के। तो यहाँ से क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करो, z इज इक्वल टू 11 लेमडा, ये हमारा इधर है, इस तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 6। तो ये हमें निकल गए क्या, ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, कौन से, x y z, ठीक है। तो क्या बताएंगे क्या, इसलिए कोऑर्डिनेट x, y, z, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 8 लेमडा है, प्लस का 4 है, ठीक है, एक तो ये हो गया। y की वैल्यू कितनी है, 2 लेमडा है, प्लस का 2 है, और z की वैल्यू कितनी है, 11 लेमडा है, माइनस का 6 है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सुनो, अगर ये कोऑर्डिनेट है, तो अगर ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी लाइन को, पहली इक्वेशन, सॉरी ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है नीली वाली। अगर ये हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस लाइन के, ये तो हमने निकाले x y z क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये इस पे हैं तो ये दूसरी लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, पॉइंट निकाले हैं, ये हमारे पास दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करते हैं, इस वजह से इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बस यही लिखना होगा। तो लिखोगे कोऑर्डिनेट x, y, z satisfy the equation second, satisfies the equation second, satisfies इक्वेशन, ठीक है, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, बस लिख दो। अब क्या करना है, ये हमारे पास इस पॉइंट को उठाना है और इन पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इसमें कर दो, चाहे इसमें ही करना होगा, क्योंकि इससे तो सेटिस्फाई करा दी, अब इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। कुछ नहीं करो, इसमें पुट करो। तो यहाँ x की जगह कितना रखोगे, ये रखोगे, y की जगह क्या रखोगे, ये रखोगे, और z की जगह ये रखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो रखो यहाँ पर वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, 8 लेमडा प्लस का 4 है, डिवाइड किससे करोगे, 6 से, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, इसके अलावा माइनस का 5 है, ये भी लिखो माइनस का 5। और यहाँ पे आ जाओ y इज इक्वल टू वाई, वाई की जगह कितना है 2 लेमडा है प्लस का 2 है, डिवाइड किससे करोगे 12 से करोगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है प्लस का 3 है, ये तो y की वैल्यू हमने पुट की है ना, प्लस का 3 भी तो है। जेड क्या है, जेड हमारे पास ये है, जेड की वैल्यू रखो 11 लेमडा माइनस का 6 है, और ये क्या है माइनस का 1 है, डिवाइड किससे करोगे, ये हमारे पास माइनस का 3 है, ठीक है। अब चाहे ये ले ले, ये ले ले, इन दोनों को ले ले, या फिर इन दोनों को ले ले, या फिर इन दोनों को ले ले, कोई भी ले ले, बस हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। चलो फिर रखते हैं, तो यहाँ से इन दोनों को ले लेते हैं पहले दो को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 है, 8 लेमडा, ये कितना है 4 है, ये 5 है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस का 1, नीचे क्या बचेगा 6 बचेगा। इन दोनों को ले लो, कितना आ जाएगा 2 लेमडा, ये कितना है 2 है, ये 3 है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिवाइड किससे हो जाएगा 12 से हो जाएगा, काट दो, यहाँ पर बचेगा 2, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 लेमडा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 लेमडा प्लस का आ जाएगा 5, बस क्रॉस प्रोडक्ट करके इसको ऐड करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले भाग को इस तरफ भेज सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरफ भेज दो और इसको इस तरफ ले आओ। तो यहाँ से हमें क्या है 16 लेमडा, ये इधर इस तरफ लाओगे, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, लेकिन ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेंगे 2, बचेंगे 14, 2 कम हो जाएंगे ना, ये वाला 2 इधर भेज दो 7। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई 1/2। लेमडा की वैल्यू पता चल गई, इसलिए क्या बताओगे, इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ जाएंगे, बस लेमडा की वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये आ जाएंगे x y और z। हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ नीचे पुट कर देना है। लेमडा की वैल्यू रखो यहाँ पर 8, लेमडा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, प्लस का 4 है, 1 पॉइंट हुआ। यहाँ पर रखो 2, लेमडा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, प्लस का 2 है। यहाँ रखो 11, लेमडा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, माइनस का 6 है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे 2 से कट जाएगा, 4 बचेगा, इसको काटोगे 2 से कट जाएगा, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो यहाँ देख लो, दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, ये कितना हो जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 4 और 1, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर तो 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 11 है, इधर भेज दो, कितना आ जाएगा 12, कितना बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा। तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। जब सॉल्व कर लोगे तो यही निकल के आएगा। देख लो, समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, बस क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, लेकिन ये फार्मूला तो रिपीट होगा, कंफर्म है। तो ये मान के चलना, अगर ये क्वेश्चन करते हो तो घाटे में नहीं रहोगे। ये अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसको 5 नंबर यहाँ से पा लेंगे, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम दे रही है तो आपको टेलीग्राम में आना है और अपना क्वेश्चन भेजना है, उसका जितनी जल्दी सोल्यूशन होगा हम आपको दे देंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आके, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आइए, वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ पे टेलीग्राम पे आइए, फिर अपना क्वेश्चन भेज दें, उसको जितनी जल्दी हो सकेगा हम सॉल्व करके आपको दे देंगे, लेकिन आना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। बिना आए तो काम नहीं होने वाला है। इसको देख लो, समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।